बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट मल्टीपल अलील्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें उसने जो ट्रेड्स को डिस्कस किया था, तो हर ट्रेड जो हमारे पास मौजूद थी उसमें हमने क्या किया था, दो डिफरेंट किस्म के अलील्स को डिस्कस किया था। जैसे हमारे पास सीड कलर या सीड शेप आ जाते हैं, तो सीड कलर के लिए हमने दो ट्रेड्स को लिया था जिसमें हमारे पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ जाता था, और सीड शेप है उसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, दो अलील्स हमने लिए थे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मल्टीपल अलील्स। यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन हुज नंबर आर मोर देन 2, इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म जिसे हम अलील कहते हैं, अगर वो उसका नंबर जो है वो 2 से ज़्यादा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील्स कहते हैं। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे हमारे पास सबसे जो पहले इसकी रीज़न है वो है जीन म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन की वजह से जो है वो डिफरेंट अलील्स बनते हैं। ठीक है, जीन में जब म्यूटेशंस होती हैं तो इन्हीं म्यूटेशंस के नतीजे में डिफरेंट जो है वो हमारे पास अलील्स के कम्बिनेशंस बनते हैं, और कुछ जो जीन्स हमारे पास होते हैं हैव मोर देन 300 अलील्स। कुछ जीन्स में हमारे पास जो जीन्स हैं उनके पास 300 से ज़्यादा अलील्स होते हैं। अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है, इंडिविजुअल के अंदर जो है वो एनी ऑफ 2 ऑफ दीज अलील्स कैन प्रेजेंट इन जीनोम ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। जीनोम क्या किसे कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीन्स हैं उसके कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, 2 अलील्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन हैप्लॉइड के अंदर कितने होंगे, 1 अलील होगा। ठीक है, एक इंडिविजुअल की बात करें तो। फिर नेक्स्ट इसके बाद मल्टीपल अलील्स में हमारे पास आ जाते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी की बात करें तो लैंड स्टेनर ने 1901 में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, डिस्कवर किया था। और फिनोटाइप्स के लिहाज से बात करें तो ये फिनोटाइप्स किसकी बेस पे होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन A एंड B। क्योंकि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है तो फिनोटाइप जो है वो एंटीजन्स की प्रेजेंस की बेस पे होती है। जैसे अगर बात करें तो हमारे पास अगर एक सेल के ऊपर एंटीजन A है तो वो क्या है, A ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और अगर एंटीजन B है तो उसमें हमारे पास ब्लड ग्रुप है B। अगर A और B दोनों प्रेजेंट हैं तो वो हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक है, लेकिन अगर एक सेल के ऊपर ना एंटीजन A प्रेजेंट है और ना ही एंटीजन B प्रेजेंट है तो ऐसे जो है वो उसको क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप को O ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 किस्म की फिनोटाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ A और B एंटीजन। पहले हमने फिनोटाइप्स की बात की, अब हम बात करने जा रहे हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप को ही हमारे पास MCQs है, बर्नस्टेन ने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ ABO, जेनेटिक बेसिस ऑफ ABO। ठीक है, जेनेटिक बेसिस की बुनियाद पे जो है वो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो जो जीन जो है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में, वो है जीन I, और वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जीन हमारे पास I है और क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, 9 है, जिस पे ये प्रेजेंट होता है। और अलील की बात करें तो जीन हमारे पास I है, इसकी जो है वो अलील्स हैं IA, IB और स्मॉल I। IA जो है वो ये हमारे पास A को रिप्रेजेंट कर रहा है, IB से B एंटीजन बनेगी, और जो स्मॉल I है उससे कोई भी एंटीजन नहीं बनेगी, नो एंटीजन। ठीक है, इसी तरह अगर हम डोमिनेंस के रिलेशनशिप को डिस्कस करें, ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था को डोमिनेंस को, कंप्लीट डोमिनेंस को, या ठीक है, तो IA और IB, ठीक है, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं तो ये क्या है, को डोमिनेंस है। ये हमारे पास क्या है, को डोमिनेंस है। IA से अगर स्मॉल I और IB से स्मॉल I इस रिलेशनशिप को देखें तो ये हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस का रिलेशनशिप है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल I में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है और यहाँ पे जो है वो कंप्लीट
डोमिनेंस का रिलेशनशिप मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास इन्हीं 3 कम्बिनेशन से 6 तरह की जो है वो जीनोटाइप्स बनती हैं। अगर होमोजाइगस देखें IA और IA, इससे हमारे पास बन रही है A, ठीक है, एंटीजन। IA और स्मॉल I, तो इससे भी A बन रहे हैं। तो ये दो जो है वो हमारे पास ये कम्बिनेशन A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। IB और IB B को, और IB और स्मॉल आई, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती, तो इस वजह से कंप्लीट डोमिनेंस है यहाँ पे। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बी को। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है IA और IB, तो इससे हमारे पास दोनों जो है वो को डोमिनेंस का रिलेशनशिप है। तो AB ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, ठीक है। और स्मॉल आई दोनों ही जो है वो हमारे पास कोई भी एंटीजन नहीं है इनके पास, तो O ब्लड ग्रुप सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स के जीनोटाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ पे हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें, ब्लड ग्रुप अलील स्टार्ट्स देयर एक्सप्रेशन एम्ब्रियोनिक एंड कीप एक्सप्रेसिंग टिल डेथ, ठीक है। जब जो है वो एम्ब्रियो की स्टेज में होता है, ठीक है, यानी कि बच्चा जब जो है वो अभी पैदा नहीं हुआ होता, तब से लेके डेथ तक उसके जो है वो जीन्स के एक्सप्रेशन जो है वो जीन्स जो क्या होते रहते हैं, एक्सप्रेस होते रहते हैं। तो इस वजह से जो ब्लड ग्रुप है एक पर्सन का, वो कभी भी क्या उसकी फिनोटाइप्स चेंज नहीं होती। इसी तरह अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें, एंटीजन के बिल्कुल एक अपोजिट चीज़ हमारे पास क्या है? एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ की बात करें तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होगा उसके जो है वो मुखालिफ हमारे पास जो क्या चीज़ होगी? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। अगर हमारे पास है ब्लड ग्रुप A, तो उसमें एंटीजन क्या होगी? A मौजूद होगी, ठीक है। तो ये इसकी सेल्फ एंटीजन है, तो इसके मुखालिफ एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होगी? B। इसी तरह अगर ब्लड ग्रुप B है, इसके पास एंटीजन होगी B, और एंटीबॉडी इसके मुखालिफ क्या होगी? A होगी। और इसी तरह AB ब्लड ग्रुप है अगर हमारे पास, तो A और B दोनों एंटीजन मौजूद होंगी, तो इसके मुखालिफ हमारे पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी, ठीक है। O ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो इसमें ना A है और ना ही B एंटीजन है, तो इसमें हमारे पास एंटीबॉडी क्या बनेगी? एंटीबॉडी A भी बनेगी और B भी बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।